वनक्कम दोस्तों, ये है पंबम ब्रिज। अब मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसे ब्रिज पर जो भारत का पहला समुद्र पर बना रेलवे पुल है। ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं बल्कि एक अजूबा है जहाँ ट्रेन पानी के ऊपर से चलती है। 1900 में बना ये पुल आज भी वैसे ही खड़ा है जैसे इतिहास को संभाल रखा हो। और अब मैं आ गई हूँ मदुराई पे जहाँ पर तरह तरीके के पकवान खा रही हूँ। मीनाक्षी टेम्पल के बिल्कुल बगल में मैंने लिया था मेरा होटल का कमरा, जहाँ से ये सब खाना और सारे घूमने की जगह भी बहुत नजदीक थी। शांति और भव्यता का प्रतीक मदुराई के मंदिरों में ही नहीं बल्कि यहाँ के गिरजाघर में भी मिलेगा। 1876 में बनाया हुआ था जो दक्षिण भारत के खूबसूरत चर्चेस में से बिलोंग करता है। यहाँ के दरवाजे नीले होने के कारण गॉथिक डिजाइन और रंग बिरंगे ग्लासों का भी प्रयोग किया गया है। इसके बाद मैं चली गई एक म्यूजियम तथा राजमहल में। टिकट कटवाने के बाद मैं सोची क्यों ना उद्यान में थोड़ी देर बैठा जाए क्योंकि तब तक गेट भी खुलना बाकी था। Hello, it's me Madhuritu. Welcome to my channel. Today I am in Madurai and right now I am visiting this place called some museum. I'll tell you the name later because I am in a rush right now. But although this place is not nicely maintained, however there are quite a lot of stuffs which one must visit being an Indian because it has marvelous architecture and also a lot of stuffs from the history. मदुराई का तिरुमलाई नायक महल एक इतिहास जो अब तक भी जिंदा है, जहां राजा बिना ताज के भी शाही लगते थे। अंदर घुसने का आपको टिकट कटवाना पड़ेगा और लाइट एंड साउंड शो का कुछ अलग ही टिकट है। हालांकि वो उतना भी खास नहीं था पर एक बार देखना तो बनता है क्योंकि वहाँ की पूरी इतिहास और कहानी आपको यहीं पर मिलेगी। वैसे ये म्यूजियम और महल 9 से 5 बजे तक खुला हुआ होता है। लाइट एंड साउंड शो उसके बाद शुरू होती है। ये महल अपने आप में ही बहुत ही सुंदर है। इसकी बारीक काम आप अंदर से देख सकते हो, बेहद खूबसूरत है। ये महल 1636 में बनाया गया था और यहाँ पर लगभग 250 खंबे हैं जिसके लिए ये जगह बहुत ही मशहूर है और इतिहास के बहुत सारे पन्ने यहाँ पर पलटाए गए थे जो कि आपको लाइट एंड साउंड शो में पता चलेगा। चांदनी रात होने के कारण वो अंदर महल बिल्कुल ही बेहतरीन लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि मानो मैं ही शाही परिवार की एक हिस्सेदार हूँ। और यहाँ पीने मिला जिगर ठंडा जो कि बहुत ही फेमस है। ये कुछ गड़बड़ या मलाई जैसे टेस्ट होता है। शॉपिंग और खाना खाने के बाद मैं तो थक ही गई थी। फिर मुझे दिखा ये पुट्टू मंडपम, यही से मीनाक्षी अम्मा देवी की मंदिर शुरू होती है। तो इसी बात पे जय माँ दुर्गा। मीनाक्षी अम्मा का दर्शन करने के बाद फिर मैं थक हार के आ गई रूम पर और उस दिन ऐसे ही समाप्त हुआ। Pretty, isn't it? सुबह सुबह भीड़ भाड़ काफी थी क्योंकि वो दशहरा का टाइम था और सारे हिंदुओं के लिए वो एक फेस्टिवल वाली सीजन होती है। और इस मंदिर को मैंने कैप्चर किया अलग अलग एरिया से। इस मूर्ति की पहचान श्रद्धा, ताकत और हिंदुत्व के ऊपर है। और ऐसे मैं बता दूं ये पूरा कॉम्प्लेक्स मीनाक्षी अम्मा टेम्पल के अंदर ही आती है। और ये कुछ है ऐतिहासिक बाहर का बनाया हुआ नक्काशी। ग्रह मंदिर की झलकियां भी आपको दिखी अभी स्क्रीन पर। शिव जी की भी विशालकाय मूर्ति यहाँ पर थी। और ये है कंचनामलाई अडी टेम्पल।
lot of stuffs are here you can buy in very cheaper rate. That is why probably Madurai is known as the sleepless city of India, because shopping scenes are quite high here. Although the quality of the products would not be that great, I would say. However, if you want to sort of buy for just for the sake of buying, probably you will find a lot of stuff here. This is how the day looks like. वहाँ पर गांधी जी का भी एक म्यूजियम है, पर मुझे वहाँ पर जाने का रत्ती पर भी मन नहीं था, तो मैं चली गई वापस मीनाक्षी अम्मा देवी की दर्शन करने। और ये मैं दिखा रही हूँ अलग अलग एंगल से मीनाक्षी देवी मंदिर का, जिस पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अलग अलग टावर है। और ये वैगई नदी के दक्षिणी हिस्से में तमिलनाडु स्टेट में बसा हुआ है। So I am in one of the most famous sari shops in Madurai, and they have shown me a lot of saris. You can see few samples here. Loved it. I love the cotton ones, but those colors are already there. But these are the ones. The one that I have taken is magnificent. So I will gift it to my mom, and of course I will wear myself as well. I hope she likes it. And look at the beautiful array of saris. दिन भर आप यहाँ घूमते रह जाओगे, फिर भी आपको बड़ा मजा आएगा। देखो कितने रंग बिरंगी चीजें थी वहाँ पर। कमरा भी पास में होने के कारण ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ, सामान रूम पे रख कर आके खाना वाना खा के फिर वापस घूम रही थी। और एक ग्लास जिगर ठंडा पीने के बाद बारी था अरुलमिगु मीनाक्षी सुंदरेश्वरा कोविल, जो कि मदुराई मीनाक्षी अम्मा टेम्पल का ही दूसरा नाम था। उसके अंदर मंदिर प्रांगण में अंदर प्रवेश करने का। चौथी सदी में पंड्या राजा के द्वारा बनाया गया ये मंदिर सुंदरेश्वरा और मीनाक्षी देवी के लिए बनाया गया था। सुंदरेश्वरा शिव जी का रूप है और मीनाक्षी देवी पार्वती जी की स्वरूप। How beautiful the place is. Can you look at this? Each and everything. The architecture, it is mind-blowing. By the way, look at my Mehndi. There's a story to tell in each and every pillar of Madurai. All the temples are magnificently built and from the dynasty of Chola and even before. दो 2500 साल पूर्व बनाया गया ये मंदिर मीनाक्षी देवी, जो कि पंड्या राजवंश की महारानी की कन्या मीनाक्षी मतलब मछली जैसे आंखों वाली नाम पर समर्पित था। बचपन से ही वो एक योद्धा थी। वैसे इस मंदिर के अंदर कुल 14 गोपुरम यानी कि मुख्य द्वार टावर है, जिनमें सबसे ऊंची दक्षिणी गोपुरम है जो लगभग 170 फीट की है। इन गोपुरम पर हजारों रंग बिरंगी मूर्तियां उकेरी गई है। देवी देवताएं, दानव, जानवर, पौराणिक कथाओं की झलकियां सब वहाँ पर मौजूद है। द्रविड़ शैली का सबसे सुंदर उदाहरण ये वास्तुकला का चमत्कार है। ये मदन गोपाल स्वामी मंदिर भी उतनी ही खूबसूरत थी, जहाँ पर बहुत सारी झांकियाँ, छोटे छोटे मूर्ति और भरतनाट्यम नृत्य भी प्रदर्शनी हुई। और प्रसाद खाकर वहाँ से मैं सीधा निकल पड़ी बैंगलोर की तरफ। मेरे चैनल अर्बन बंजारन पर अभी तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।